गुड मॉर्निंग जी, नमस्कार सबको। बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी से जल्दी जुड़िए। देर रात की डेवलपमेंट्स पर लेकर चर्चा करेंगे, एक सूचना आपके साथ साझा करेंगे। जिस तरह से परसों यानी मंगलवार की आधी रात और बुधवार की सुबह सुबह भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था, उसके बाद से चीज़ें हीट अप हुई हैं। बौखलाए पाकिस्तान ने जो है वो LOC पर ताबड़तोड़ फायरिंग करी है, जिसमें पुंछ सेक्टर में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और 15 लोगों की आधिकारिक सूचना वहाँ पिछले कल की है कि वो लोग जो हैं वो पाकिस्तान की गोलाबारी में मारे गए हैं। वहाँ गुरुद्वारा साहिब को और कई इमारतों को जो है नुकसान पहुंचा है। सिविल इलाकों को पाकिस्तान ने जो है ठिकाना बनाया है। हालांकि भारत ने स्पष्ट किया था कि हमने ना तो पाकिस्तान के सैन्य इलाकों को ठिकाना बनाया, सैन्य चौकियों को ठिकाना बनाया है, ना ही जो है हमने जो है पाकिस्तान की नागरिक जो बस्तियां हैं उनको ठिकाना बनाया, बल्कि हमने निशाना बनाया, बल्कि हमने सिर्फ निशाना बनाया उन आतंकी लॉन्च पैडों को जो भारत के खिलाफ आतंक फैलाने के लिए, आतंकियों को ट्रेन करने के लिए जो है वो यूज़ होते हैं। और उसमें मौलाना अजहर महसूद जो जैश मोहम्मद के सर्वे हैं, उनके परिवार के 10 लोग भी मारे गए हैं। उसके बाद जनाब बड़े परेशान हैं कि मैं भी मर जाता तो अच्छी बात थी। तो वही होता है कि जाके पीर न गई बेबाई सो क्या जाने पीर पर आई। तो अपने पैर में बेबाई गई तो मौलाना साहब को फिर जो है खुदा याद आया, मौत याद आई। अभी आएगी और आएगी निश्चित तौर से, क्योंकि भारतीय सेना ने हिसाब कहा है कि अभी पिक्चर बाकी है। लेकिन इसी बीच में पाकिस्तान में हड़कंप है, उसकी चर्चा करेंगे। अमृतसर में भी रात को जो है कुछ ऐसा हुआ जिससे लोग डर गए, उसकी भी चर्चा करेंगे। एक्चुअली देर रात 1-1:30 बजे के बीच में अमृतसर में बड़े बड़े धमाके सुने गए। उसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर जो है लोग परेशान रहे कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। हालांकि DPRO अमृतसर की ओर से आधिकारिक रूप से सूचना है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, हम लोग जो है नज़र रख रहे हैं। लेकिन एहतियात के तौर पर जो है अमृतसर में ब्लैकआउट कर दिया गया था रात को दोबारा से। और अभी जो है सुबह की सूचना ये है कि अभी कंफर्म नहीं है कि वो सुपरसोनिक बूम से, कुछ ऐसी चर्चाएं भी हैं कि पाकिस्तान की ओर से निशाना बनाकर कुछ मिसाइल जो है वो दागी गई थी, जिन्हें हवा में ही भारतीय सिस्टम ने निस्तानाबूद कर दिया। इसकी आधिकारिक सूचना भी नहीं है, ये मैं आपको लिए कह रहा हूँ। तो ये जो है मस्तराम ठाकुर जी कह रहे हैं आवाज़ नहीं आ रही है। मैं रुचका जी, मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि लोग तो बहुत से जुड़ गए हैं। टेक जी, रुचका जी, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, मैं फिर उस हिसाब से देखूँ इस सिस्टम को आगे। मुझे लग रहा है कि मस्तराम जी के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी तो ठीक है। तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, मैं जानना चाहता हूँ जी। तो ये कहा जा रहा है और अनऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं, इस तरह की अपुष्ट रिपोर्ट हैं जी। तो ऐसा कंफर्मेशन नहीं है कि पाकिस्तान ने किस तरह की मिसाइलें दागी थी जिनको हमने नेस्तनाबूद कर दिया, क्योंकि देखिए कंफर्मेशन पे ही हम लोग चल पाएंगे। अफवाहों का मसला ऐसे जो है वो अच्छा नहीं होता इस तरह के उसमें। तो अफवाहें भी काफ़ी चलती है इस तरह के माहौल में, तो उन पर नहीं आना है। भारतीय सेना ने जब परसों आधी रात को हमला किया था तो बाकायदा उसकी कंफर्मेशन दी गई थी। सुबह होते होते ठिकाने बताए गए थे कि 9 ठिकानों पे हमने हमला किया, इतने लोग मारे गए हैं। तो इस तरह की कंफर्मेशन अभी इंडियन आर्मी की ओर से ये नहीं आई है कि अमृतसर पे कोई हमले की कोशिश हुई है और हमने जो है उनकी मिसाइलों को हवा में ही गिराया। हाँ, पाक मीडिया में बड़ा हड़कंप मचा हुआ। पाकिस्तान की मीडिया जो है 2-3 वीडियो शेयर कर रहा है। एक वीडियो सियालकोट का शेयर करके जो है कोशिश की जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को मासूम बताने की कि जी देखिए सियालकोट पे भारतीय फौजों ने हमला कर दिया है, उसमें सायरन बज रहा है, लोग भाग रहे हैं। इस तरह का वीडियो जो है 15-16 सेकंड का पाकिस्तान का मीडिया लगातार दिखा रहा है कि देखिए पाकिस्तान ने सियालकोट और गुजरांवाला पर हमला कर दिया। 2 बड़े शहरों की बात तो पाकिस्तानी मीडिया कर रहा है। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि भारतीय फौज ने इस तरह का कोई एक्शन लिया है, ऐसी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है। और भारतीय फौज जो है पाकिस्तान से इतना नहीं डरती है और बिल्कुल नहीं डरती है कि भाई सूचना को छुपाया जाए। मैंने बताया ना कि परसों जब हमला हुआ था रात को, तो उसकी सूचना बाकायदा जारी की गई। तो गुजरांवाला सियालकोट की सूचना जो है सिर्फ पाकिस्तानी मीडिया की है। और ये जो है अपने आप को सहानुभूति जुटाने का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक फार्मूला उनका हो सकता है जी। तो ये पाकिस्तानी मीडिया इस तरह से चीज़ें करता रहता है कि वो एक नखरा कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय सहानुभूति जो है वो गेन करने के लिए इस तरह से कह रहा हो। भारत की ओर से अभी इस तरह की कोई कंफर्मेशन नहीं आई है कि सियालकोट और गुजरांवाला में जो है वो
इस तरह का कोई हमला भारत ने किया है। लेकिन 15 लोग हमारे पूंछ में मारे गए हैं, ये कन्फर्म है। एक सैनिक की शहादत भी कन्फर्म है, हालांकि 3 लोगों की चर्चा हो रही थी, लेकिन एक की कन्फर्म है। एक सैनिक की कहीं जो है सड़क दुर्घटना में मौत हुई है, तो वो भी उसमें जुड़ गया था। वो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे मौक़ों पर जो अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए। तो अगर आप लोग भी कुछ इस तरह का उत्साह में आकर या खुशी में आकर कह लीजिए वीडियो शेयर कर रहे हैं कि जी देखिए सियालकोट पे भारत ने हमला कर दिया, तो जब तक भारतीय फौज कंफर्म नहीं करती, हमारा आग्रह रहेगा कि आप उसको शेयर ना करें, और करें तो इस तरह से करें कि पाकिस्तान में ये मीडिया जो है दावा कर रहा है इस तरह का, क्योंकि अदरवाइज इन्हीं चीज़ों से फिर हल्ला पड़ जाता है। तो पता लगे कि बैठे बैठाए जो है तनाव अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का कोई पिक्चर चली जाए कि भारत वहाँ जो है वो सिविल बस्तियों को निशाना बना रहा है, जबकि भारत ऐसा नहीं कर रहा। भारत ने साफ कहा था कि जहाँ से आतंक है, हमारे खिलाफ आतंक लॉन्च हो रहा है, आतंकी तैयार किए जा रहे हैं, वहाँ हम नहीं छोड़ेंगे। दैट मीन्स कि अभी कुछ और भी हो सकता है। तो अमृतसर में रात को ब्लैकआउट कर दिया गया था, लेकिन सुबह की स्थितियाँ जो है, हमारी जो सूचना है, हमारे जो पर्सनल वहाँ पे लिंक्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो कह रहे हैं कि सभी सब सामान्य है। और जो रात के धमाके थे उनको लेकर अब जब तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं आती तब तक कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। हिमाचल प्रदेश के जो एयर स्पेस है वो सारे बंद कर दिए गए हैं, चाहे वो गगल का हवाई अड्डा हो, चाहे बाकी एयर स्पेस हो। चंडीगढ़ अड्डा भी जो है सील कर दिया गया, एहतियात के तौर पर है। हिमाचल के आसमान में देर रात भी विमानों की गड़गड़ाहट, अल सुबह भी गड़गड़ाहट जो है जारी रही। लेकिन ये एक एक्सरसाइज का हिस्सा है, क्योंकि आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों विंग जो है हमारे वो अलर्ट पे हैं। और हमारा काम इसमें यह है कि हम लोग जो है अपनी गवर्नमेंट के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको बड़ी दिल से जो है उसको जो है और बड़ी सीरियसली उसको जो है फॉलो करें। और ये कल हुआ नहीं है, शिमला की जो खबरें आ रही हैं कि वहाँ ब्लैकआउट नहीं हुआ है। ये अगर गवर्नमेंट ये कह रही है कि आपको ब्लैकआउट करना है इस टाइम पे, तो हमको लगता है कि ऐसा हमको करना चाहिए, गवर्नमेंट की चीज़ें माननी चाहिए, अन्यथा जो है कोई ना कोई चीज़ें हो जाएगी। तो पाकिस्तान विक्टिम कार्ड खेल रहा है मीडिया का, वहाँ का जो है पाकिस्तान का, और वो सियालकोट के बताकर, गुजरांवाला के बताकर जो है वो वीडियो वहाँ शेयर कर रहा है कि ये भारत ने ऐसा किया है। तो अगर हम उसी तरह को उसी रूप में शेयर करते हैं कि देखिए सियालकोट को नेस्तनाबूद कर दिया, गुजरांवाला में जो है तहलका मचा दिया, तो फिर हम लोग जो है उनके ही पाले में खेल रहे हैं एक तरह से। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि इस तरह से जो है बिना सोचे समझे, हालांकि बहुत से लोग कर रहे हैं और ये समय भी ऐसा होता है कि ये तय करवाना मुश्किल होता है, तो बिना सोचे समझे इस तरह से शेयर ना करें। शेयर करना तो ये ज़रूर रखें कि पाकिस्तान का मीडिया इस तरह का दावा कर रहा है और ऐसा हो रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि भारत ने अभी नहीं किया। जब भारत पुष्टि करेगा तो डंके की चोट पे करेगा। कल भी 2 वीर नारियाँ हमारी आई थी, देखिए जो वीर फौजी हमारी थी महिलाएँ, अफसर, विंग कमांडर और लेफ्टिनेंट कर्नल, वो आई थी। उन्होंने बताया था, भारतीय फौज ने बाकायदा जो है जारी किए थे, प्रेस नोट जारी करके बताया था कि हमने कहाँ कहाँ हमला किया है, कितने लोग मारे गए हैं। तो इसीलिए जो है हम लोगों को इस पर नजर रखनी है। हमारा भी दायित्व इस तरह के टाइम में बढ़ जाता है, तो उसका आप ख्याल रखें। सब ठीक है। और आज ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई गई है संसद में देश के प्रधानमंत्री द्वारा। तो सब लोग देश के साथ ही हैं और देश की सरकार के साथ हैं, और हम लोगों को, लेकिन सरकार का जो हमारा दायित्व बनता है, जो सरकार इंस्ट्रक्शन दे रही है वो हमको करनी है। धर्मशाला के मैच को लेकर कल तक जो स्थिति थी वो ये थी कि आज का मैच अलाउ कर दिया गया है, लेकिन अभी उसको फिर रिव्यू होना था सुबह। तो अभी देर रात को इस तरह का कोई बड़ा जो मसला सामने नहीं आया आधिकारिक रूप से, जैसे मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तो चिल्ला रहा है, वो तो कब से चिल्लाता है, उसको वो यही करता है, वो नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश करता है पाकिस्तान, और इस तरह की नापाक कोशिशें वो करता है। मतलब पाकिस्तान तो क्या बोलना उसको, नापाकिस्तान ही ज़्यादा बोले तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो वो इस तरह की चीज़ें करता है, लेकिन उन चीज़ों को हम लोग जो है उन चीज़ों में ना आए, और हम लोग जो है वो बाकायदा सोच समझ के कुछ चीज़ों को जो शेयर करें। उससे ज़्यादा बेहतर है कि हम लोग फेसबुक पे चीज़ों को शेयर करने से बेहतर है कि जो सरकार हमें कह रही हो कर रहे हैं। शिमला वालों से मेरी फिर से गुजारिश है, कल जो गलती हो गई, आगे इस तरह की इंस्ट्रक्शंस आती हैं तो उनको प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, क्योंकि ये आप ही की सुरक्षा के लिए सरकार ने इस तरह का जो है वो आह्वान किया था। और सब जगह क्योंकि अलर्ट मोड पर हैं सारी चीज़ें, तमाम फौजियों की छुट्टियाँ जो हैं वो समाप्त करके उनको बुलाया गया है। कई जगह से इस तरह की भी सूचना है कि जो हाल ही में लोग रिटायर हुए हैं उनको भी अलर्ट पे रखा गया कि आपको भी बुलाया जा सकता है दोबारा से। तो ये तमाम चीज़ें जो है एक हिस्सा होती हैं जब वार लाइक सिचुएशन होती है, वो है क्योंकि हमने आतंकी मारे, और पाकिस्तान जैसे राष्ट्र का कोई भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी कर सकता। उसने हमारे जो मासूम नागरिक हैं उनको कल निशाना बनाया पुंछ सेक्टर में। अब वो कुछ भी कर सकता है, परमाणु पावर वो भी है, हम भी हैं। तो ऐसे में अलर्ट रहना ही ज़रूरी है, और अगर आप अलर्ट हैं, अगर आप सशक्त हैं, तो यही शांति का एकमात्र नुस्खा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और 11 तारीख का जो मैच है धर्मशाला का,
वो ऑलमोस्ट उसकी डिक्लेरेशन हो गई है, शिफ्ट हो गया है, मुंबई जाएगा वो, अभी आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा आएगी। आज वाले मैच को लेकर क्योंकि टीमें वहीं पे हैं तो एयर स्पेस तो नहीं चल रहा है, अब बाई रोड ही उनको वापसी करनी होगी, क्योंकि एयर स्पेस अभी 72 घंटे के लिए बंद है, हो सकता है और बंद हो जाए। लेकिन गैदरिंग वाले इशू को लेकर शायद कुछ क्लियरेंस मिली है, तो आज के मैच की उम्मीद है कि हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन सबसे बड़ी उम्मीद हमारी यही है कि अभी और सबक उन लोगों को सिखाया जाएगा जो बात बात पर भारत में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब हम लोग देते हैं, दिया और अभी जो है और देंगे। ये इस उम्मीद के साथ, इस कामना के साथ जो है, जय हिंद जय भारत। आप जुड़े सुबह सुबह। आग्रह फिर से वही कि कोई भी इस तरह के वीडियो की पाकिस्तान में तबाही होगी, ये हो गया, वो हो गया, भारत ने ये कर दिया, वो कर दिया, बिना सोचे समझे शेयर ना करें। अगर आपको शेयर करना ही है तो उसमें स्पष्टता से आप लिखें। आप हमारे पेज पे भी देख रहे हो कि हम साफ लिखा है कि पाकिस्तानी मीडिया ये दावा कर रहा है। जब आप इतना लिख देते हो ना कि पाकिस्तान ये दावा कर रहा है, ये पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है, तो दुनिया समझ आती है कि उनके दावे झूठे ही होते हैं। वो जो है विक्टिम कार्ड खेलते हैं, अपने आप को मासूम बनने की कोशिश करते हैं। वो आस्तीन में घुस के जो है वो डंक मारने वाला उनका जो रवैया है वो पूरी दुनिया जानती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। रवि कुमार जी, ये छोटी मोटी बातें, सोलर लाइट को कैसे बंद करे, ये करे, अपनी तो बंद कर देना। बड़ी समस्या है कि अपनी नहीं बंद करी। क्या आपको क्या लगता है कि जो शिमला जगमगा रहा था उस शिमला में इतनी सोलर लाइट्स हैं? नहीं है। लोगों ने अपने घरों की बंद नहीं करी। तो ये जो है ये मैं इसको दूसरी तरह से लेता हूं कि हम लोग तर्क पे तर्क करते हैं। इसको मैं कुतर्क के रूप में लेता हूं कि सोलर लाइट को कैसे बंद करें, उसको कैसे बंद करें, ये करें, वो करें। सोलर लाइट से ज़्यादा जो हमारे घरों की लाइटें हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। आप अपने घरों की तो कर सकते हैं, घरों की तो कर सकते हैं। सोलर लाइट का भी कोई ना कोई हल निकल जाएगा। नहीं भी निकलेगा तो कोई चीज़ नहीं। घर अगर पूरा शिमला ही रोशन रहेगा। कितनी सोलर लाइट्स हैं शिमला में। मैं शिमला में रहा हूँ 16-17 साल, मुझे पता है वहाँ पे इतनी ज़्यादा सोलर लाइट्स नहीं है जितनी कल जल रही थी सारी। तो ये घरों की ही थी। हम लोगों को घरों की लाइटें बंद करनी चाहिए। आपने कोविड में जब एक आह्वान हुआ माननीय प्रधानमंत्री का, थाली बजाइए, शंख बजाइए, तो आपने बजाया। तो यहाँ तो आपको दिख ही रहा है, तब तो कोविड का ये भी पता नहीं था कि किस तरह की बीमारी है, कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी, तब भी आपने किया। यहाँ तो ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह की बीमारी है और क्या कर सकता है या कुछ भी कर सकता है, तो उससे हमको एहतियात रखनी है। तो यहाँ तो हमको जो है वो माननी चाहिए थी बात, और जिन्होंने नहीं मानी वो उनको क्या करें। अब हैं तो हमारे ही लोग हैं, उनको यही रिक्वेस्ट ही करते हैं। वो मुझे लग रहा है कि वो भी समझ गए होंगे, अब अगली बार वो भी ख्याल रखें। तो 2-3 सूचनाएं साझा करनी थी। पाकिस्तानी मीडिया दावा कर रहा है कि सियालकोट गुजरांवाला में तबाही मचाई है और ड्रोन अटैक हुआ गुजरांवाला में, मिसाइल अटैक हुआ है सियालकोट में। कुछ वीडियो भी शेयर किए जा रहे हैं। उन वीडियोज़ को लेकर भारतीय सेना ने अभी तक कुछ नहीं कहा है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है भारतीय सेना की ओर से। ये नहीं कहा गया है भारतीय सेना की ओर से हमने कोई और हमला किया है, लेकिन अलर्ट मोड पर सब जगह है। हाँ, पाकिस्तान की ओर से भी कुछ ऐसी तरह के वीडियो आ रहे हैं कि अमृतसर में धमाके हुए हैं। अब वो सुपरसोनिक बूम से, या ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने कुछ मिसाइल दागी थी 2-3 जगहों को निशाना बनाकर, जिसमें अमृतसर भी एक का। भारतीय सिस्टम ने, डिफेंस सिस्टम ने उसको जो हवा में ही नेस्तनाबूद कर दिया। इसकी भी अभी सूचना नहीं है आधिकारिक रूप से। इतना जरूर है कि अमृतसर में जो धमाके सुने गए उसके बाद थोड़ी दहशत का माहौल था, और वहाँ पे जो ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कहा था कि देयर इज़ नथिंग टू वरी, और ब्लैकआउट हम कर रहे हैं पूरे अमृतसर में, लेकिन पैनिक ना हो, ये उन्होंने कहा था। तो नथिंग टू वरी का मतलब है कि कुछ और भी हो सकता है, क्योंकि जब फाइटर प्लेन्स उड़ते हैं आसपास से, अगर अमृतसर से ही उड़े होंगे तो ये जो है, तो फाइटर प्लेन के भी सुपरसोनिक बूम्स होते हैं। तो ये चीज़ें जो है उस तरह से भी हो सकती हैं। अभी मुझे लग रहा है कि जल्दी कंफर्म हो जाएगा, इसलिए बेटर ये होगा कि हम लोग इंतज़ार करें और अफवाहों में ना आए, और अपने देश के जो नेतृत्व है, जो उस तरह देश की सरकार से आदेश आ रहे हैं, निर्देश आ रहे हैं, उनका पालन करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।